नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सुनने में तो अच्छी लगती है पर असल में थोड़ी खतरनाक हो सकती है। और वो है फाइनेंशियल कंट्रोल का भ्रम। ये वो एहसास है जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असल में हम बस ऑटो पायलट पर होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली विचार के साथ। सोचकर देखिए, सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं है जब हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। नहीं, सबसे खतरनाक स्थिति तो वो है जब हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, और यही वो जाल है जिसमें कई लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस भ्रम को समझने के लिए हम एक कहानी देखते हैं, आर्यन की। एक ऐसा प्रोफेशनल जिसे पूरा यकीन था कि उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। अब देखिए, बाहर से तो आर्यन की जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी। सारे बिल्स टाइम पर जा रहे हैं, खर्चे पूरे हो रहे हैं, और वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता भी था, यार सब मैनेज हो रहा है। मतलब सतह पर सब शांत था, सब अंडर कंट्रोल। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी महसूस किया है ऐसा? जब ऑन पेपर सब ठीक है पर दिल में एक अजीब सा, आप जानते हैं, एक तनाव सा रहता है। आर्यन के साथ ना बिल्कुल यही हो रहा था। और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का भ्रम। ये वो विश्वास है कि अरे क्योंकि चीजें बिगड़ नहीं रही हैं इसका मतलब सब सही चल रहा होगा। जैसे आर्यन, उसके पास कोई बड़ा कर्ज नहीं था तो उसे लगा वो सेफ है, पर यह सुरक्षा, ये एक धोखा था। और आर्यन ने एक बहुत बड़ी चीज पर ध्यान नहीं दिया था कि उसके फैसले अब उसके थे ही नहीं। वो सोचे समझे नहीं बल्कि अपने आप हो रहे थे। जिसे वो कंट्रोल समझ रहा था ना, वो असल में था आदतों का ऑटो पायलट। मतलब आर्यन एक लूप में फंस चुका था। पैसा आया, खर्च हो गया। कोई नया मौका देखा, बस रिएक्ट कर दिया। और जहां डर लगा वहां रुक गया। ये असली कंट्रोल थोड़ी है। ये तो बस बिना सोचे समझे बने हुए पैटर्न्स थे जो उसकी जिंदगी चला रहे थे। और ये ऑटो पायलट वाली सोच एक बहुत ही महंगे विश्वास को मजबूत करती है कि जब तक कोई संकट ना आए तब तक बदलाव की क्या जरूरत है। और सच कहूं, यही सोच हमें सबसे ज्यादा महंगे पड़ती है। फिर एक दिन आर्यन ने कुछ ऐसा किया जो हम में से ज्यादातर लोग टालते हैं। उसने रुककर, थोड़ा पीछे मुड़कर अपने पिछले साल को आराम से देखने का फैसला किया। और जो उसने देखा ना, वो काफी चौंकाने वाला था। जब आर्यन ने पीछे देखा तो उसे एक झटका सा लगा। हाँ, उसकी सैलरी बढ़ी थी, कमाई भी बढ़ी थी, लेकिन उसकी बचत, वो वहीं की वहीं थी। और भविष्य को लेकर स्पष्टता, वो भी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। उसकी आमदनी और उसकी असली वित्तीय प्रगति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। तो यहां सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि कंट्रोल का भ्रम प्रगति का भ्रम पैदा करता है। आर्यन को लग रहा था कि वो बहुत कुछ कर रहा है और वो गतिविधियां उसे प्रगति जैसी महसूस हो रही थी, पर असल में वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। और यही थी मूल समस्या। उसके पास मूवमेंट तो था, मतलब वो चल तो रहा था, लेकिन डायरेक्शन नहीं था, दिशाहीन था। वो दौड़ तो रहा था, पर यह नहीं पता था कि जाना कहां है। तो चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां कंट्रोल को लेकर आर्यन की पूरी समझ ही बदल गई। यहां से शुरू हुई उसकी असली कंट्रोल की कहानी। देखिए, असली कंट्रोल का मतलब हर छोटी मोटी चीज को माइक्रो मैनेज करना बिल्कुल नहीं है। असली कंट्रोल का मतलब है एक पहले से तय योजना का होना कि अगर मुश्किल वक्त आया तो क्या करना है। ये रिएक्ट करने के बारे में नहीं, ये तैयार रहने के बारे में है। तो आर्यन ने कंट्रोल वापस पाने के लिए खुद से 3 बहुत सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल पूछने शुरू किए। नंबर 1, अगर पैसा आता है तो वो कहां जाएगा? नंबर 2, अगर आमदनी कम हो जाती है तो क्या चीज कम होगी? और नंबर 3, सबसे जरूरी, अगर आमदनी रुक जाती है तो क्या बचेगा? और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। पहली बार उसके फैसले उसके मूड से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए नियमों से आ रहे थे। ये एक बुनियादी बदलाव था, भावनात्मक प्रतिक्रियाशील फैसले लेने से सक्रिय व्यवस्थित योजना की तरफ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस नई प्रणाली ने उसे आखिर दिया क्या, और ये चीज ना सिर्फ वित्तीय प्रबंधन से कहीं ज्यादा कीमती थी। जब असली कंट्रोल हाथ में आता है ना, तो दिमाग शांत हो जाता है। वो जो शुरुआत में अजीब सी बेचैनी थी, वो अब जा चुकी थी। उसकी जगह एक सुकून ने ले ली थी, जो इस बात से आती है कि आप किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। तो हम इस कहानी को आर्यन के उसी शक्तिशाली सवाल के साथ खत्म करते हैं जो अब हम सबके लिए है। अगर आज सब कुछ रुक जाए
तो क्या सच में पता होगा कि करना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए।